मुझे बहुत अच्छे से पता है कि कुछ लोग ज्ञान बांटने आ जाएंगे कि परिवार का मैटर सोशल मीडिया पे नहीं लाना चाहिए। अगर सोशल मीडिया पे मेरी जैसी औरत कोई बात लाई तो ये पारिवारिक मैटर रहा ही नहीं। पहली बात मैं स्पष्ट क्लियर खुले शब्द में बोल देती हूँ। तो आइए हम फिर चलते हैं कुछ साल पहले। क्यों चलते हैं ये भी कारण बताएंगे। हम आज के 12 साल पीछे जाते हैं, जबकि हम पहले भी अपने ब्लॉग में बता चुके हैं। आप लोग यूट्यूब पर आकर के देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो हर प्लेटफॉर्म पे जाएगा। हम बता चुके हैं कि 12 साल पहले कुछ हमारे साथ ऐसा घटना घटा कि जहां मेरा धर्म बोला कि हमें एक काम करना चाहिए, मैं की। क्योंकि हर बेटी की जो माँ होती है ना, बहुत कम माताएं ऐसी होती हैं जो बेटी को गंदा आचरण दे के भेजती हैं। मेरी माँ मुझे धर्म सिखाई थी। यहाँ आके मैं बहुत कुछ सीख ली। जैसे कि मैं बताई हूँ कि 12 साल पहले मैंने जहाँ पे बचपन में मेरा शादी हुआ, मैं वहाँ पे आई थी। वहाँ मुझे 12 साल पहले छोड़ना पड़ा। कुछ लोगों को गलत फहमी है कि हमें निकाला गया। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज एक क्लियर कर दूं कि हमें नहीं निकाला गया था, उस घर के सदस्य को निकाला गया था। और उस स्थिति में निकाला गया था कि एक बार दुश्मन भी होता तो आंख में आंसू आ जाता। और उस समय मेरा धर्म यही कहता था कि हमें साथ जाना है। और मैं वो घर छोड़ी और यही बोल करके छोड़ी कि आज के बाद इस चौखट पे दोबारा मैं कदम नहीं रखूँगी। स्पष्ट करती हूँ, मैं ये बोली हूँ कि इस चौखट पे कदम नहीं रखूँगी, लेकिन ये मैं कभी नहीं कसम खाई हूँ कि उस चौखट को मैं बंटवा नहीं दूँगी। मैं जब चाहूँ बंटवा दूँ। आज मैं क्यों ये सारी बातें बोल रही हूँ, क्योंकि हमें कुछ बातें तो पहले पता चल चुका था, लेकिन कुछ बातें हमें 3 दिन पहले पता चला और मैं चुप थी। कुछ कारणवश चुप थी। पहला तो मेरा बेटा बीमार था, मैं बेटे के ऑपरेशन में परेशान थी, उसके इलाज में परेशान थी। अभी आप सभी लोगों के दुआ से, भगवान के दया से मेरा बेटा बिल्कुल स्वस्थ है। और हमें कुछ बातें जहाँ पर मैं थी नहीं, वहाँ भरे समाज में हमें बेइज्जत किया गया। कारण क्या है मैं पूछ सकती हूँ, और मैं आप भी बता दूँ, इस पर मैं टाइटल भी डाल दूँ कि मिर्ज़ा मुराद में एक गांव आता है, उस गांव का नाम मैं नहीं लूँगी। और किसके लिए वीडियो बना रही हूँ उनका भी नाम मैं नहीं लूँगी, क्योंकि बुद्धिजीवी है, बुजुर्ग इंसान है, समझ जाएंगे। इन्होंने भरे समाज में इनके घर पे एक यंग भाई का, जो कि 2 छोटे बच्चे हैं, जो भी है उस पर मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहूँगी। इनके घर पे एक मौत हुई थी और वहाँ पे ये हमें टारगेट कर रहे थे, जबकि हम वहाँ पे थे भी नहीं। फिर मेरा चर्चा क्यों और समाज के सामने क्यों? पहली बात। दूसरी बात, अब बात आर या पार की होगी। आप हमें टारगेट किए हो। अच्छा, एक बात और, वहाँ हिंदी बोलने पे भी लोग मजाक उड़ाते हैं, तो मैं बता दूं कि हिंदी इसलिए बोल रही हूँ, मेरे बड़े जो ये सब्सक्राइबर यूट्यूब परिवार है या मेरा सोशल मीडिया परिवार ना, इसमें एक बड़ी चहेती मेरी अर्चना दीदी हैं, जो है भोजपुरी नहीं समझ पाती हैं। उनके लिए मुझे हिंदी बोलना पड़ रहा है। तो मैं कहने ये जा रही थी कि वहाँ पे मैं थी नहीं और मुझे टारगेट किया गया। क्यों किया गया? बात बात पे बोला जाता है, खर्रा रखा हूँ। मैं मांगती हूँ हिसाब सोशल मीडिया के द्वारा, वीडियो के द्वारा। मैं आपसे सवाल करती हूँ कि इतने सालों से, 12 साल से, क्योंकि 12 साल मैं क्यों बोल रही हूँ कि 12 साल आप पहले आपके पिताजी चले गए। पिताजी चले जाते हैं तो जो भी खेती गृहस्थी होता है वो हर जितने भी भाई हैं सब में अपने आप खतौनी आ जाता है। हम चूतिया नहीं है, इसलिए हमें बेवकूफ़ समझने की कोशिश ना किया जाए। खुले शब्दों में बोल रही हूँ, जिसको जो बिगाड़ना होगा मेरा बना बिगाड़ लेगा, कुछ है नहीं तो कोई बिगाड़ेगा क्या? पहली बात। दूसरी बात, जो खर्रा दिखाया जा रहा है वो खर्रा हमें दिखाया जाए। हम इच्छुक हैं वो खर्रा देखने के लिए। मैं इच्छुक हूँ। इच्छुक क्यों हूँ कि हमें हिसाब करना है। हमें हिसाब कैसे करना है कि जो 12 साल से उस खेती से जो भी निकल रहा है, अपना लागत हटा दो। जो भी लागत है, डाई, पोटास, यूरिया, खाद, ट्रैक्टर, पानी, अपना लागत हटा दो, मजदूरी हटा दो। और जो घर में आकर के बिकता है उसमें से मेरा हिस्सा निकालो। एक मुट्ठी भी चावल, एक मुट्ठी भी गेहूं, एक मुट्ठी भी दाल उस घर से इतने सालों से मुझे मदद में मिला है क्या? जबकि सबको पता है कि उस घर में अगर सबसे ज़्यादा गरीब हूं तो मैं हूं। ये उस बूढ़ी माँ को समझ में आया था कि इस घर में सबसे ज़्यादा गरीब जो है कि सुमन है। तो हमारे कोई मजबूरी में कोई साथ दिया क्या? हमारे ऊपर बहुत आपदा आया, बहुत मजबूरी आई।
पैर टूटा, उसमें रॉड डाला गया, अटैक आया, मेरा बच्चा ऑपरेशन से हुआ, 1 महीना मैं हॉस्पिटलाइज रही प्राइवेट हॉस्पिटल में। कोई पूछने आया कि 10 रुपया नहीं है तो ले लो? फिर कैसा खर्रा, वो मुझे खर्रा दिखाओ, मैं खर्रा देखना चाहती हूँ। और हाँ, एक बात और मैं बता दूं कि सबके तरफ मुझे मूर्ख समझने की कोशिश ना किया जाए। और मैं लड़ रही हूँ, दावे से लड़ रही हूँ, क्योंकि मेरे पास वारिस है, इसलिए मैं दावे से लड़ रही हूँ और लड़ूंगी। और मैं चाहूँ ना तो 10 मिनट में, जिस दिन मैं चाह दूंगी 10 मिनट में आकर के अपना मैं ले लूँगी। पहली बात। दूसरी बात, जो ये बोला गया है कि यहाँ आएंगी तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, क्या कर दोगे? आऊँगी, वो पूरे गांव में ना ऐसा 10 घर होगा जहां मैं एकदम आराम से शांत से रह सकती हूँ। तो ये तो धमकी हमें मत देना। आऊँगी, मैं आ रही हूँ अप्रैल में, देखती हूँ कौन रोक लेता है हमें। 10 मिनट में वहाँ खड़ा अगर नहीं नपवा दी तो मैं भी अपने बाप की औलाद नहीं।